कहीं पर ध्यान गया इतनी देर में मैंने जो बात करी उस पर कहीं? इससे क्या होगा, हमको वो पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे। हाँ, आप जब बोल रहे थे द making sense of existence, that Right. point, how religion and science can intersect. Well, I found that they can intersect because science can explain the how of everything, but religion may explain the why, if you think about it. यस। तो साइंस के पास है ना, साइंस कैसे चला बेटा? लॉजिक के साथ चला। साइंस जो चीज़ है ना वो लॉजिक को एंटरटेन करता है, ठीक है रियाना? तो ये ह्यूमन बींग्स को एक्सेप्टेबल लगता है, अगली पीढ़ी को एक्सेप्टेबल लगता है। रिलीजन में एक चीज़ क्या हो गई, रिलीजन कहता है सुनो भाई, आपका लॉजिक वॉजिक जो है ना, आई विल नॉट एंटरटेन दैट, ठीक है? तो साइंस ये जो लॉजिक को एंटरटेन करता है, ये जो वाई एस्पेक्ट है, ये हर एक ह्यूमन में इनग्रेव्ड है। वी वॉन्ट टू नो द वाई ऑफ एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू नो द पर्पज ऑफ एवरीथिंग। रिलीजन ने लॉजिक को एंटरटेन नहीं किया, इसलिए रिलीजन क्या कहता है? जस्ट हैव फेथ इन वॉट एवर वी आर सेइंग, यू जस्ट बिलीव इट। लेकिन इस रिलीजन से क्या हुआ, आदमी को थोड़ा सा इमोशनल रिलैक्सेशन हो गया, हुआ ना? नहीं हुआ क्या? होता है इससे। तो आदमी को इमोशनल रिलैक्सेशन भी चाहिए, वो भी चाहिए। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं आदमी की नीड क्या है। ये अच्छा किए खराब किए, नो जजमेंट एट ऑल। हम ये देख रहे हैं कि भाई ये मिलता है, ये इंसान को चाहिए, इमोशनल रिलैक्सेशन चाहिए, दिस इज आवर नीड। लॉजिक इज ऑल्सो आवर नीड। इतना हमको समझ में आ गया, ठीक? अब हम देखते हैं क्या हम इस एग्जिस्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं दैट बोथ द नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। इतना सी बात है। और चूंकि इससे एक नीड नहीं फुलफिल हो रही और इससे दूसरी नीड नहीं फुलफिल हो रही, इससे हमको ये पता लगता है इसमें कुछ अधूरापन है। दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल कंक्लूजन। कितना बढ़िया हो गया रियाना, है ना? हम कंक्लूड कर लिए, हम तो किसी के साथ चिपके हुए नहीं है। आगे की बात देखो, ठीक है? अब यहाँ से मज़ेदार कहानी शुरू होती है। मज़ेदार कहानी ये है, मुझे जो दिख गया मतलब समझ में आ गया, मुझे लिटरली ये दिखता है, समझ में आता है, वो आपको दिखा रही हूँ। तो इस एग्जिस्टेंस के एक हिस्से को कल मैंने आपके सामने रखा था और मैंने कहा इस एग्जिस्टेंस में हमको क्या दिखाई पड़ता है? 4 अवस्थाओं में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं: पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। ठीक? ज्ञान अवस्था की इकाई मतलब मानव। कल मैंने आपसे कहा कि ये पदार्थ और प्राण आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? बढ़िया, अच्छे से लेना, अच्छे से देना, है ना? जितना लेना उससे ज़्यादा देना, ये वाले डिज़ाइन से सब जुड़े हुए हैं। अरे ये तो है ही नहीं ना। ठीक है, इससे लेना और इससे भी लेना, और ये भी आपस में लेन देन से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने ठीक बनाया ना? तो मैंने कहा एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में जो कुछ भी हमको दिख रहा है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारी धरती पर 4 चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा है या जितने भी दूसरे प्लैनेट हैं वो सभी के सभी क्या दिख रहे हैं? अभी तो पदार्थ अवस्था ही दिख रही है। सो वो सारे प्लैनेट्स भी कहाँ कवर हो गए? इसमें ही कवर हो गए। हमको इस धरती से प्लैनेट्स दिख रहे हैं, वो मटीरियल ऑर्डर में ही है ना? तो मैंने आपको एक ये चीज़ दिखाई, आज आपको इसके आगे थोड़ा दिखाती हूँ। ये जो मानव है ना, ये मानव कैसा है? तो मानव ऐसे नहीं रहा। मानव एक व्यक्ति के रूप में रहता है, शरीर और जो भी चैतन्य पक्ष है व्यक्ति के रूप में, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा कहाँ रहता है? एक परिवार में। हम सब एक परिवार में ही पैदा हुए हैं। कोई ऑर्फन बच्चा भी है ना, जो जन्म से कहीं बाहर डाल दिया गया, उसके पैदा होने के लिए 2 लोग लगे ही थे। देयर वर ऑलवेज टू पीपल कमिंग टुगेदर, देन ओनली अ चाइल्ड इज बॉर्न। सो व्यक्ति कभी आइसोलेशन में है ही नहीं, है ना? तो ये व्यक्ति हमेशा कैसे आ रहा है? परिवार।
और ये परिवार हमेशा कहाँ है? कोई परिवार भी इस दुनिया में अकेले नहीं है. दिस फैमिली इज ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ अ सोसाइटी. सोसाइटी मतलब परिवार. परिवार. अब देखिए हम यहाँ पर जब समाज कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई जाति का समाज को नहीं कह रहे हैं. मैं कह रही हूँ व्यक्ति एज अ यूनिट, फैमिली एज अ यूनिट और समाज एज अ यूनिट. ये परिवार भी कहाँ से आए? जो ये दो माँ बाप आए है ना, जिससे फिर आगे बच्चा हुआ, ये दो माँ बाप जो थे ये भी किसी के बच्चे थे. तो ये हमेशा इस तरीके से एक यूनिट के फॉर्म में है. और ये पूरा जो समाज है ना, ये ऐसे अगर हम सारे परिवारों को जोड़ दें इस धरती पर, बेसिकली सारे परिवार ही एज अ यूनिट है. ठीक. और इसके बाद हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं राष्ट्र. तो ये पूरा जो समाज है ना, मानव समाज और प्लस प्रकृति, शेष प्रकृति, मतलब 1 2 3 इसको जोड़ दें तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञानावस्था की इकाई मानव है. कैसे है? ऐसे है. इसको आप रख लो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र. ये इस तरीके से है कुछ. और यहाँ पर समाज का मतलब है अखंड मानव समाज. इसका मतलब क्या? मैं किसको कह रही हूँ? परिवार की जो परस्परताएं ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. आज की रियलिटी में हमको बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ पर सैनिक तैनात हैं लेके गन्स, ये कोई एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है. है क्या? धरती जो थी, अब देखो जैसे अपने पास इसको देखो, पदार्थावस्था मतलब मटेरियल ऑर्डर इवॉल्व हुई, इवोल्यूशन के बाद प्राणावस्था आई, बायो ऑर्डर इवॉल्व हुई, उसके बाद जीवावस्था इवॉल्व हुई, एनिमल ऑर्डर इवॉल्व हुई, और उसके बाद आ गए ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये अपने सब हो गए ह्यूमन बींग्स. अभी ये जब ह्यूमन बींग्स धरती पर आए थे तो यहाँ पर बॉर्डर्स थे क्या भाई? बॉर्डर्स नहीं थे. रिलीजन्स थे? नहीं थे. जातियां थी, मत थे, पंथ थे, कुछ भी नहीं था. ये सब एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है ही नहीं. ये जानते हैं क्या है? ये हैं स्टोरीज. बॉर्डर एक स्टोरी है, ये मेरा ये तेरा. व्हेन वी वर चिल्ड्रन, मेरी जो फ्रेंड थी ना, तो हमारी ऐसे लंबी डेस्क होती थी, वो स्केल से नाप के उसने आधा, एग्जैक्ट आधा, प्रिसाइज उसने एक मार्क बनाया था. सो इट्स लाइक ये तेरा ये मेरा. वो डेस्क एक ही रही. व्हेन आई वाज लाइक, मैं जब 12th में आई एंड आई सॉ दैट डेस्क, आई एम लाइक डियर वी आर लीविंग आवर टेरिटरीज. उसने लिटरली एक लाइन खींची थी कि तुम मेरे एरिया में मत आना, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊँगी. सो दीज बॉर्डर्स आर नॉट द ट्रूथ. इसको हमने, एक स्टोरी है ना. इस जगह पहले वही चीज़, राष्ट्र एक भारत था, फिर किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसे ऐसे यहाँ है, डॉट 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 लाइन खींचो, इधर पाकिस्तान और इधर ये, अब दोनों साइड आर्मी, एक दूसरे को मारो. अगर तुम बाउंड्री के इधर मरे, है ना, बाउंड्री के इधर मरे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस वाले देश के लिए वो व्यक्ति शहीद हो गया. ऐसा बोलते हैं ना, मतलब जैसे हम उसकी गोली से मरे तो उसको बोलेंगे शहीद हो गया. अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते हैं. और नहीं तो वो क्या बोलते हैं? एक शब्द बोलते हैं, घुसपैठिए. हाँ, टेररिस्ट, मतलब वो उस वर्ड में भी टेररिस्ट ही है ना. तो इधर आ गए उधर, यही सब कहानी चल रही है. किसकी गोली से मरे उसके हिसाब से कहानी चल रही है. दीज आर ऑल मियरली द स्टोरीज. आप इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे जहाँ से ज्ञानावस्था की इकाई मानव पहली बार धरती पर प्रकट हुए हैं. न बॉर्डर्स हैं, रिलीजन्स हैं, कुछ नहीं. नस्ल, धर्म, रंग, पंथ, जाति, लिंग, कोई प्रकार की चीज़ें नहीं हैं. हाँ बोलो बेटा. हमने क्रिएट क्यों किया? बस अभी तो यही सब आप चालू हो गया बेटा. ये तो लेक्चर भी यही चलेगा. हमने क्यों क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, और आगे पूछो इसको हम ट्रांसफर क्यों किए चले जा रहे हैं, है ना. तो देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? मियरली स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं. और ये S1, S2, S3 ये सब स्टोरीज हैं और इनके लिए हम फाइट कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं. और इस पूरी धरती को बर्बाद करके रखा है. और हम अपने मूलभूत चाहना को देखते हैं, हम ये नहीं करना चाहते हैं. अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा इसको रोका कैसे जाए. बस यही हम जानना चाहते हैं कि इसको रोका कैसे जाए. आप बताइए, मैं वही बताने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ.
तो सबसे पहले ये समझना कि ये रियलिटी नहीं स्टोरी है। रियलिटी को समझना। देखो बेटा, अर्घम नाम है ना आपका, अर्घम। स्टोरी से रियलिटी में शिफ्टिंग। जितनी स्टोरी है, कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। स्टोरी जब तक रहेगी उसमें वैरायटी रहेगी। रियलिटी की एक खूबी होती है, रियलिटीज आर ऑलवेज यूनिवर्सल इन नेचर। और मजेदार बात क्या है, वेन एवर इट विल बी अ रियलिटी, रियलिटी इज यूनिवर्सल एक बात है, रियलिटी इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मैं सारे सत्र हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन आप लोग इंग्लिश बोलने लग जाते हो ना, तो मैं भी इंग्लिश में ही चलने लग जाता है। ठीक है, हर एक मानव को स्वीकार होती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। वेन एवर इट विल बी अ रियलिटी, इट विल बी यूनिवर्सल इन नेचर। All the universal realities will be acceptable to all human beings. और best part, this is unifying in nature. Unifying मतलब हम सबको एक कर देती हैं। युद्ध समाप्ति, oneness। तो oneness कैसे आएगी अर्घम, एक सेकेंड है, कैसे आएगी? By shifting from stories to रियलिटी। और कैसे आएगी? इस रियलिटी को ही हमको क्या बनाना पड़ेगा? एजुकेशन। वाई? बिकॉज हमने यहाँ लिखा था ना, बातचीत से आदमी में हम सही को ट्रांसफर कर सकते हैं, गन पॉइंट पे नहीं होगा, ऐसे बोर्ड से और पेन से हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिज़ाइन है हमारा। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। खत्म। बोलो देवराज। अरे माइक लो भाई। हाँ लो 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 लो, इधर इधर अंकिका के पास। हाँ मैम, तो अर्थ इज अ ग्लोब, इज अ रियलिटी, राइट? इट इज अ रियलिटी। तो देयर स्टिल फ्लैट अर्थर्स व्हिच डू नॉट बिलीव इट। कहाँ? वो तो स्टोरी है ना, फ्लैट अर्थ कहाँ है? मैम वो स्टोरी थोड़ी है। अर्थ इज फ्लैट? या इट्स नॉट अ स्टोरी। आई मीन आई बिलीव द अर्थ इज अ ग्लोब, बट देयर स्टिल सम पीपल। अरे वो पीपल को छोड़िए भाई, पीपल से बाद में बात करेंगे, अपनी बात करो। अभी आपको क्या लग रहा है? बट इट इज रियलिटी इज एक्सेप्टेबल टू ऑल ह्यूमन। हाँ, उसको पूरा लॉजिकली समझाते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? तो व्हाई इज देयर स्टिल फ्लैट अर्थर्स? अरे भैया, जो लोग स्टोरी में बिलीव करें उनको कुछ बोला है ना, somebody said ना। देखो, जैसे आपको भी जब तक मैंने, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं बेटा, मैं बता देती हूँ। क्योंकि हम उसके पास यूनिवर्सल रियलिटी नहीं लेके गए। हम और तुम मिलके लेके चलेंगे, उधर बात पहुँच जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम कोल को एज अ फ्यूल एक्सेप्ट किए हुए थे ना। कल मैंने आपको बोला, आपको समझ में आ गया, यूनिवर्सल रियलिटी है, ग्लोब उससे नर्चर होता है, प्रोटेक्ट होता है, समझ में आ गया। ये हमारी इनर मोस्ट डिज़ायर है। ये डिज़ायर होने के कारण सबको समझ में आ जाता है। ठीक, तो आप प्रॉमिस करिए कि अपन सब तक पहुंचाएंगे कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। दूसरी बात, अर्थ पूरा, अर्थ का भैया फ्लैट और ग्लोब मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, अर्थ जो है ना सस्टेन होनी चाहिए। ये जो 4 अवस्थाएं, इसके सस्टेन होने का क्या डिज़ाइन है, ये पूछना है आपको हमसे, है ना। फ्लैट है कि नहीं है तो बहुत मुद्दा नहीं है, ठीक है। खैर, There is a theory that if they don't accept Earth is flat, then they will actually have to deny some of the religions, because in the religions it's written the Earth is flat. So if they accept that one story that the Earth is not flat, then they'll also have to deny what is written in one of the religions. Yes. That's the reason. इस पर बहुत नहीं विस्तार करेंगे, नहीं तो फिर आप मेरा पूरा कंटेंट सुन नहीं पाएंगे। 18 से हमने 10 घंटे कर लिया है। हाँ, Also, I would like to add to मतलब उसका है कि that just shows that people are not open-minded and they don't want to listen to others' perspectives. That's why maybe they believe that the earth is like flat, because they don't want to understand other people's views and everything. रियाना, राइट? रायना, देखो आपका रियाना, रायना, रायना, ये जो है ना, ये जो मिलता है इमोशनल रिलैक्सेशन, जो रिलीजन्स हैं वो कुछ कम्युनिटी को बांध के रखने की बात करते हैं, ये आदमी की एक नीड है। आप थोड़ा सा देर आए हैं, ये मैं बात कर रही थी यहाँ पर शुरुआत में। तो ये जो इमोशनल रिलैक्सेशन होता है ना,
ये आदमी की एक एक्चुअली नीड है जो केटर नहीं हो रही है लॉजिक से। लॉजिक भी आदमी की एक नीड है, इमोशनल रिलैक्सेशन भी आदमी की एक नीड है। ये केटर नहीं हो तो लगता है या तो इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको छोड़ो। उसके पास देयर इज़ नो लॉजिक। लॉजिक शब्द ठीक नहीं है, मैं इसलिए अंडरस्टैंडिंग लिखती हूँ, है ना। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जिस्टेंस विच केटर्स लॉजिक एंड दिस बोथ। क्योंकि आदमी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में जीना नहीं चाहता है। दीज टू आर कॉन्फ्लिक्टिंग एट दैट पॉइंट। मैंने उससे आप सुनिएगा इसको, है ना। मैंने इसमें कहा कि अभी क्या हो रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं या कहीं कहीं पर सपोर्ट कर देते हैं, तो लोग उसके वो एक्सप्लेनेशन लिखने लग जाते हैं, है ना, कि हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा था। वो सब अभी उधर नहीं जा रहे हैं। इसको आप थोड़ा सुन लीजिएगा मैं जो बात कह रही थी, ठीक है। चलो बेटा, तो आगे मैं बात को रखती हूँ। तो हमने क्या पाया, वो सिंह अर्घम, है ना, हम उनको कहते हैं स्टोरीज से रियलिटी में शिफ्ट करेंगे। जब भी कोई रियलिटी होगी इट विल बी यूनिवर्सल इन नेचर। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, श्री ए नागराज जी इज टॉकिंग अबाउट ऑल द यूनिवर्सल रियलिटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ही इज ऑल्सो गिविंग अ प्रोग्राम। जो हमारी डिज़ायर है ना कि संतुलन हो, व्यवस्था हो, लोग समझें, युद्ध ना करें, उस सब के लिए इज गिविंग अ प्रोग्राम। उसके लिए एक शिक्षा दिया है, वो एक व्यवस्था दिया है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, देन इस रियलिटी को क्या करना है, एजुकेशन में लेके आना है। इस एजुकेशन में आने से क्या होगा, पीपल विल गेट रेडी। उनको पता है देन हाउ टू लिव इन द ऑर्डर। ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलो बोलो बेटा। मैम तो फिर क्रिटिसाइज क्यों होता है? if there's a person who's 100% believing in religion, people call him 1,000 years old, and if someone is believing 100% in logic, they call him एथीस्ट, नास्तिक। हाँ एथीस्ट, यस, नास्तिक। तो why is that? बस वही है भैया, किसी को लगता है रिलीजन है तो 1000 साल पीछे वाला है, आज के साथ चल नहीं पा रहा, फिट इन नहीं हो पा रहे हैं। मैम तो साइंस इज रियलिटी, राइट? कहाँ, अभी यही तो इससे पहले बताया, साइंस इज़ नॉट रियलिटी, वो भी स्टोरी है। फाइट इसे ये सब अभी देखा नहीं कि कितनी सारी स्टोरीज हैं, उस पर भी अभी तक थियरीज बोलते हैं ना उनको, ये थियरी, वो थियरी, ऐसी थियरी, वैसी थियरी, उस पर साइंटिस्ट लॉजिकल वो दे रहे हैं। हाँ, उस पर ये है कि उसको ले, हम बिग बैंग थियरी, आप थियरी वर्ड यूज़ करते हो ना, थियरी का मतलब जानते हो क्या होता है? थियरी का मतलब मेरी स्टोरी क्या है, ये मेरी थियरी है। थियरी का मतलब ये नहीं है कि रियलिटी है, ठीक है। बहुत बड़ी बात हो गई ना, पूरा नीचे से अपने बेस निकल जाता है। इसी चक्कर में 8 साल मैंने इसमें सर खपाया है, ठीक है। आप लोगों को इतनी आसानी से बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने उसको खोज उसमें से कर लिया है ना, सही स्थिरता को पा गई हूँ मैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं उससे रियलिटी में शिफ्टिंग, रियलिटी से एजुकेशन में शिफ्टिंग, ये इट इज़ ईजी बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स ईजिली, एंड इट यूनिफाइज अस। और यूनिफाइज, जिसको मैंने क्या बोला, अखंड मानव समाज। अखंड मानव समाज हमको यहाँ से मिल सकता है। तो काम क्या निकलता है, रियलिटी को समझना, रियलिटी को समझाना, इतना ही काम है। और इतने से हम यूनिफाई हो जाएंगे, समस्या सॉल्व। देखें, इतने से नहीं, मेरे बोलने से नहीं, आपको पूरा समझना सुनना पड़ेगा। चलो मैं इस बात को अभी नहीं मिटा, चलो अभी देखो। अब मज़ेदार बात देखो, मैंने आपको अस्तित्व दिखाया, अस्तित्व में 4 अवस्था दिखाई है, और अवस्था के बाद मानव में ये 4 तरीके से मानव क्या है, संगठित है। ये मानव संगठित हुआ है ऐसे, है ना। अभी उसने समाज को क्या मान रखा है, रियलिटी नहीं है, एक स्टोरी है सबकी, इसको हम बोलते हैं समुदाय। तो समुदाय है, और समुदाय के क्लस्टर्स बने हुए हैं। फिर समुदाय में अंदर और भी समुदाय हैं, जैसे एक धर्म होता है ना, धर्म के अंदर एक धर्म, और धर्म के अंदर छोटे छोटे और भी सेक्ट्स होते हैं, आपको पता है ना। फिर उन सेक्ट्स के अंदर जो फैमिलीज होती हैं उनमें भी एक इंटरनल स्ट्रगल चलते रहता है। ये स्ट्रगल चलते ही रहता है, ठीक है। हमने जानबूझ के बंद कर रखा था, वी वर सेविंग सम लाइट, है ना। तो ये इंटरनल स्ट्रगल्स क्या है, चलते रहता है।
और ये क्या है, ये एक स्टोरी है, ये भी ये S1, S2, S3, S4 ये स्टोरीज ही हैं। स्टोरीज के आधार पर हाँ उसके कॉन्ट्राडिक्शंस बने रहते हैं, द्रोह विद्रोह, और ये सब कैसे तनातनी तक बना रहता है। ये तनातनी जो है ना चलती रहती है। अभी मैं किसी एक समुदाय के उत्सव में गई थी और देवर सेइंग कि हमारा समुदाय इतना पिछड़ा क्यों है, हम लोगों को आगे आना है, उसको देखो, हमको उससे आगे निकलना है। क्या बना रहता है यहाँ पर, आपस में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो कंट्रीज़ को देखें वो भी प्रतिस्पर्धा में, समुदायों को देखें वो भी प्रतिस्पर्धा में, परिवारों को देखें वो भी प्रतिस्पर्धा में, किसका मकान किस सबके मकान से बड़ा बन गया, यही सब चल रहा है। और व्यक्ति को देखें तो ये भी स्ट्रगल, पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में। इस जगह हम खड़े हैं। बोलो बेटा, अर्गम बोलो। कंपैरिजन के, दिस इज कंपैरिजन, तो बट इस कंपैरिजन की जड़ क्या है, रूट क्या है इसका? बस 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 चल रहे हैं। अर्गम अर्गम मेरे से एक कदम आगे पहले क्वेश्चन पूछ लेता है ना? ठीक है अर्गम, बस वहीं चल रहे हैं। यही तो मैं चाह रही हूँ कि तुम जड़ तक पहुँच जाओ, जड़ी तक लेके जा रही हूँ, है ना? चलो देखो, तो देखो ऐसा कैसे हो कैसे रहा है। ठीक, अब ये देखो, ये हम बात कर रहे हैं इस जगह तक, इसको बोल रहे हैं पदार्थ अवस्था, ये विकास हो रहा है, विकास क्रम चल रहा है यहाँ पर। और प्राण अवस्था आई, उसके बाद जीव अवस्था, और जीव अवस्था के बाद यहाँ मानव जो आए ये ढेर सारी स्टोरीज में फंस गए। ठीक, ऐसा क्यों फंस गए, इसका आपने पूछा रूट कॉज मुझे बताइए, मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनकी टेंडेंसी क्या है। अभी हमने 2-3 टेंडेंसी यहाँ पर देखी, इट वॉन्ट्स टू नो वाई, इट नीड्स सम इमोशनल रिलैक्सेशन, ये सब उसको चाहिए है। मानव का एक टेंडेंसी ये रहा कि जो भी मानव, अब ये जो मानव आए सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई, इनको सर्वाइवल करना है ना, अपना जीव जानवरों से रक्षा करनी है, अपने आप को बना के रखना है, ये सब कर रहे हैं। इस क्रम में इन्होंने कुछ चीज़ों को फाइंड आउट किया। आहार, आवास, ये सुरक्षा का, पोषण और सुरक्षा का कार्यक्रम है। आहार खाएंगे तो पोषण होगा शरीर का, और आवास से सुरक्षा रहेगी, है ना? तो अपने पोषण का, अपने संरक्षण का इन्होंने इंतज़ाम किया। आप कल्पना करो कितने लोग होंगे जो जंगल में कोई जहरीले पदार्थ खा के मर गए होंगे, ऐसा हुआ ही होगा, कल्पना में आता है ना ये। फिर कितने लोगों ने सही चीज़ को पहचाना होगा। सही चीज़ को पहचानने के बाद आप सोचो तो कभी आपको लगता है कौन व्यक्ति होगा जिसने गेहूँ घास ही तो है, गेहूँ घास है ना, गेहूँ इज़ अ ग्रास, वीट ग्रास बोलते हैं ना, वीट इज़ अ ग्रास, राइस इज़ ऑल्सो अ ग्रास। गाय घास चरती होगी, आदमी देखा होगा, इस घास में कुछ दाने होते हैं। तो घास के बीज अपना वो स्टेपल फूड है बाबा, तो घास के बीज को उसने पहचाना होगा। फिर किसी ने कहा होगा भैया इसको इकट्ठे करो, पीसा होगा, आटा मला होगा, किसी ने फिर वो फ्लैटन करना कैसे किसी ने सोचा होगा, चकला बेलन बना लिया होगा, रोटी, और उसके बाद आग पे फुला लिया होगा, फिर घी लगा के खाया होगा। और हमको हर रोज़ वो गर्मा गर्म रोटी मिल रही। भाई देखो ना, हम ऐसे पढ़ते ना, आदमी ने आग की खोज करी, कितनी बड़ी बात रही होगी भाई। नहीं तो खा रहे हैं बैठ के सारा दिन, कच्चा खा रहे हैं, कच्चा खा के देखो पेट भरता ही नहीं है। तो आप सारा दिन कच्चा खा रहे हो, आप घूम ही रहे हो केवल कच्चा खाते हुए। कभी कुछ ठीक ठाक मिला, कभी कुछ नहीं भी मिला होगा। जंगल में ऐसे अपने बगीचे जैसे फ्रूट्स नहीं होते। आप कभी जंगल गए हो, रियल जंगल, वहाँ पे आपको एडिबल ट्रीज मिलते हैं क्या, एडिबल फ्रूट्स। ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं आम जामुन चीकू, इधर आम खाया जामुन खाया, ये डिज़ाइन नहीं है जंगल का। तो एक एक चीज़ को हमारे पूर्वजों ने पहचाना, पहचाने के बाद ये पहचाना भैया इससे पोषण होता है और इससे पोषण नहीं होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग एक बारी जंगल में गए, जंगली एरिया में गए, जंगल तो नहीं गए, जंगली एरिया था वो। तो हम लोग, मुझे तो इतना क्यूरियोसिटी, मैं ना कुछ फ्रूट्स ऐसे मैं तोड़ के मेरा ऐसे सोच रही थी मैं मुंह में डालूं, तो उसने मुझे कहा सुनो, ये कोई भी ऐसी लाल, सुर्ख लाल है ना चीज़, इसको मुंह में मत रखना, ये जहरीली होती। उनके पिताजी कुछ किसी विभाग में जहाँ रहते उनको ये नॉलेज उन्होंने बताई थी। देन शी टोल्ड मी, है ना, उसका पूरा उसने बताया मुझे, कुछ वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी लेकिन उसने मुझे बताया और मैंने कहा अच्छा इतना सारा नॉलेज। इस चक्कर में टमाटर लोगों ने कई साल नहीं खाया। टमाटर वॉज
काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज वेरी लेट कि इट इज़ नॉट पॉइजनस। वो आपकी नीपा मैम को पता है, वो हाँ कर रही हैं, है ना, वो बायोलॉजी की टीचर हैं, तो लोगों को लगा वो रेड कलर का फ्रूट है, वो जहरीला होगा। नहीं रियलाइज, अच्छा इतना सारा लोगों ने सोचा होगा। और ऐसे ही चावल, जो चावल होता है ना, चावल का जो, हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि एक एक ये जो घास होती है ना, घास, इसके बीज की खूबी होती है, बीज जो है ना गिर जाता है और ये घास के बीज आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर वो घास में बीज आते रहते हैं। नीपा मैम हमारे साथ होने से बहुत अच्छा है। नीपा मैम इज़ लाइक यस यू आर राइट, थैंक यू। तो ये अब ये जो सोचो, अभी हम लोग कैसे चावल लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, एक साथ बुआई एक साथ कटाई। नहीं तो रोज़ सोचो, रोज़ अपन बो रहे हैं, रोज़ काट रहे हैं, रोज़ बो रहे हैं, रोज़ काट रहे हैं, ये हमारा डिज़ाइन होता। तो जिसको हम कहते हैं 10,000 साल पहले आदमी खेती को समझा, आदमी ने बहुत कुछ समझा और समझते हुए कैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, से छठा, से सातवां, ऐसे पीढ़ी से पीढ़ी क्या किया उसने, ये ट्रांसफर किया है। तो तुम रोटी खा पा रहे हो, तो तुमको पता है कि कैसे हमको ये जो चावल है एक बार में बुआई एक बार में कटाई होगी। उसने बीज में जो कैसे सुधार कार्य किए होंगे, आप कल्पना तो करिए, है ना। ये डिटेल और कभी और विस्तार से भी सुनाऊंगी, ठीक है। तो आज जैसे चलो एक सुना देती हूँ, जैसे उसको कौन सा मेथड बोलते हैं ना, सीड सिलेक्शन, सीड सिलेक्शन करते हैं। तो जब कोई भी वस्तु उगती है ना, तो उसमें अस्तित्व सहज विधि से नेचुरली कोई एक फ्रूट ज़्यादा बढ़िया होता है ना। और जो ज़्यादा बढ़िया होता है वो किसान का काम होता है उसको पिक करना, उसके सीड को मल्टीप्लाई करना। इसको बोलते हैं सीड सिलेक्शन। नेचर में ये व्यवस्था है कि अच्छे से और अच्छे की तरफ जाए, ये व्यवस्था नेचर में है। इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। मानव का रोल क्या है, ज्ञानावस्था की इकाई का काम इतना है, केवल पहचानना, और पहचान करके उस पर अपना श्रम नियोजन करना, इतना ही उसका काम है। राजा हैं हम लोग, राजा, समझ रहे हैं, लिटरली। तो ये जो है ना आया, अब देखो ये जो ट्रांसफ़र होता है पीढ़ी से पीढ़ी में, इसको बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब स्कूल आना नहीं है, केवल स्कूल आना नहीं है। शिक्षा का मतलब एनीथिंग दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू यू इज एजुकेशन। राइट नाउ दिस इज एजुकेशन, ठीक है। आप किसी मूवी से कोई चीज़ सीख लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो एजुकेशन। कहीं से भी आप सीख रहे हो। तो अभी हम देखेंगे जिसको हम परंपरा कह रहे हैं। अब थोड़ा सा रब कर देती हूँ। देखो ये जो परंपरा है ना, आई सी इट एज लाइव वायर। इट्स लाइक अ लाइव वायर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास हो रही हो ना, उसको लाइव वायर बोलते हैं। So this परंपरा is like a live wire, और हर एक आने वाला जो ह्यूमन बीइंग है इसमें से डाउनलोड करता है। आपने जो कपड़े पहने हैं कहाँ से डाउनलोड किए हैं? परंपरा से। किसी ने कॉटन का एक बड पहचाना होगा। आज मैंने सवेरे एक चीज़ देखी, कहाँ के लोग थे, शायद बाली के शायद लोग थे, और उन्होंने शहतूत होता है ना, मलबेरीज, उसका वो जो स्टेम होता है वो, हाँ यू नो दैट ऑल्सो, है ना, शी नोज एवरीथिंग, है ना। तो आज मैंने देखा तो वो उसको पीट पीट के दे मेक अ कपड़ा आउट ऑफ इट। इट्स कॉल्ड टूटी और समथिंग, मलबेरीज का, उसका है ना, दे जस्ट उसमें कुछ नहीं, लकड़ी से केवल उसको पीटते रहते हैं और वो कपड़ा हो जाता है। और उसमें ना जो छेद रह जाते हैं उसको, जो होते हैं ना अपने गूंदा जिसको हम बोलते हैं, उससे वो ऐसे लाइक फेविकोल, लाइक लिटरली, और फिक्स कर देते हैं। या वाओ, ये कौन है भाई, कैसे आदमी पहचान रहा है? अपन तो जा रहे, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। इस एजुकेशन ने हमको नेचर ब्लर कर दिया है ना पूरा, हमको कुछ नहीं समझ में आता, पर इन लोगों को दिख रहा है। तो ये आदमी जो है ना, ये शोध कर ही रहा है लगातार।
तो इसने ना कॉटन को पहचाना, रेशम को पहचाना, बांस बैम्बू के भी कपड़े बनते हैं, पता नहीं क्या क्या पहचान, लोटस स्टेम को पहचाना। यस, आई हैव सीन दैट कि कैसे वो करते हैं वीविंग, बाप रे। तो ये जो परंपरा है, दिस इज़ लाइक अ लाइव वायर। और इस परंपरा के दो मुख्य हिस्से हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देती हूँ अभी। इसमें हमारे पूर्वजों का सारा ज्ञान, वो सही हो गलत हो, ये सब यहाँ पर है। किसी ने कहा धरती फ्लैट है, वो भी इधर पड़ा हुआ है। किसी ने कहा धरती राउंड है, मतलब ग्लोब है, इट्स अ ग्लोब, इट्स अ स्फेयर, स्फेरिकल इसका फॉर्मेट है। किसी ने कहा ठीक है ना, ये सब इधर अपने पास है। तो जब भी कोई मानव संतान जन्म लेती है, इसी सिस्टम में आती है और यहीं से उसको कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ डाउनलोड होते रहता है। तो हमारा जितना भी, इसको हम ऐसे बना लें, इससे से ये लेता है, ठीक है। वी आर ऑल इंस्पायर्ड, वी आर ऑल अफेक्टेड बाई इट। इंस्पायर्ड है तब तक तो ठीक है, बट अफेक्टेड बाई इट तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना, इम्पैक्टेड बाई इट ऐसा कह सकते हैं। तो इस शिक्षा के साथ एक और सिस्टम इसी के अंदर है। वो सिस्टम क्या है देखो, वो सिस्टम थोड़ा और बड़ा करती हूँ उसको। वो सिस्टम को हम बोलते हैं व्यवस्था, शिक्षा और व्यवस्था। और ये भी कैसा है, और थोड़ा बड़ा करती हूँ, है ना, इसको सब एक ही मानना है, परंपरा में ही आपको बता रही हूँ। तो हम लोग देखो, अभी हमको गेहूं जो है ना खोज के जंगल से नहीं लेके आने, एक एक कलेक्ट करके और कूट के खाना नहीं बनाना है। अभी गरम रोटी तैयार है, ये हमारी पीढ़ियों के श्रम से रोटी, दाल, चावल और पंखा, बिजली, कपड़ा, कुर्सी, टेबल, एसी, जो कुछ, पेन, बोर्ड, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ ये इसके कारण उपलब्ध हुआ है। ये एक जगह बनती कृतज्ञता की। दूसरी बात, इसमें और क्या होता है, ये जो शिक्षा और व्यवस्था है, दीज आर लाइक अ व्हील। ये एक व्हील है जो चल रहा है। इस व्हील में क्या हो रहा है, ये जो शिक्षा है ना, ये व्यवस्था को फ्यूल करती है। सोचिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेट्स से मैं पढ़ी, है ना, तो मुझे उसके बाद मैंने बीटेक किया, तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाया गया, मुझे पढ़ाया गया तो किस लिए, ताकि मैं किसी इंडस्ट्री में अपनी यूटिलिटी को प्रूव कर दूं मैं, और उससे क्या होगा, हमारी आजीविका का साधन वो बन जाएगा। इतना ही तो हुआ। तो ये जो शिक्षा है, ये उससे अभी क्या सुनिश्चित हो रहा है, अभी सुनिश्चित हो रहा है आजीविका। आजीविका मतलब ब्रेड एंड बटर, आजीविका मतलब मेरा सर्वाइवल। और मेरा अच्छी पढ़ाई होने से क्या होगा, अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी मतलब खाने पीने के साथ अच्छी जगह पे खाना पीना, मेरे अच्छा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, थोड़ा लग्जरी भी आ जाए, है ना। तो लग्जूरियस सर्वाइवल, इससे ज़्यादा हम कुछ अभी नहीं कर पाए, है ना, लग्जूरियस सर्वाइवल। तो शिक्षा और व्यवस्था क्या है, देखो ऐसा है। और इसी शिक्षा व्यवस्था में लोग हैं हमारे आपके जैसे, जो कह रहे हैं इसमें जो भी फ्लॉ रहता है ना, उसको वो चेंज करने की तरफ विचार करते रहते हैं। और ये पहिया जो है ना आगे घूम रहा है। जैसे मैंने कहा शुरू में, हम आदिवासी, हम आदि मानव थे, वहाँ से पहिया घूमा कबीले की तरफ, कबीले से पहिया घूमा ग्राम या गांव की व्यवस्था की तरफ, गांव से पहिया घूमा शहर की तरफ, है ना, ये पहिया घूम रहा है हमारा। या गांव व्यवस्था से राजतंत्र की तरफ, राजतंत्र से जनतंत्र, डेमोक्रेसी की तरफ। ये पहिया जो है, ये व्यवस्था का पहिया जो है घूमता जा रहा है। और इस घूमने में ये छोटी व्यवस्था से, देख रहे हो, एक चीज़ और सोचो, ये पूरी शिक्षा कैसी हो रही। अब हम लोग ऐसी भाषा में पढ़ते हैं दैट वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। तो ये शिक्षा व्यवस्था का एक तो पहिया घूम रहा है, और पहिया ऐसे घूम रहा है कि हर एक स्तर पर हम इंटरकनेक्टेड हो जाएं। ये घट रहा है। कैन यू सी दिस रियलिटी? तो शिक्षा और व्यवस्था एक दूसरे के लिए इस तरीके से पूरक होते हैं। तो शिक्षा ऐसे लोगों को तैयार करती है जो व्यवस्था के लिए पूरक हो जाएं। लेकिन अगर व्यवस्था में कोई फ्लॉ है,
अब फ्लॉ तो आदमी को स्वीकार नहीं है, आदमी का डिज़ाइन नहीं है गलत को स्वीकार करने का, तो वो क्या करता है, व्यवस्था में कोई चेंज करता है। जैसे हमने राजतंत्र से जनतंत्र लाया, अभी जनतंत्र में हमको फ्लॉ दिख रहा है तो हमको उसको इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं, है ना। शिक्षा में भी अगर कोई चीज़ पूरी नहीं पढ़ाई जा रही तो हम कह रहे हैं इसको और कैसे करें, हम कैसे और कनेक्टेड हो जाएं। हमारे टाइम पे ना बहुत भाषाएं नहीं ऐसे मतलब पढ़ाने का प्रचलन था, फिर मैंने बाद में देखा अभी फ्रेंच और जर्मन और ये सब पढ़ाने का एक प्रचलन आया। सो वी आर ट्राइंग टू गेट लाइक हम कैसे इंटरकनेक्टेड हो जाएं, इस तरीके का हमारा विचार ऑलरेडी चल रहा है। तो शिक्षा से व्यवस्था में देखो ये पहिया ऐसे गोल गोल नहीं घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। पहले छोटे से बड़ा, इसको थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, ये बड़ा 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 है ना, और ये पूरा अखंड समाज तक ये घूमेगा, क्योंकि आदमी रह ही नहीं पाएगा उससे कम में, उसको तृप्ति ही नहीं है, उसको यूनिफाइंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो तब तक शोध करेगा, तब तक वो थिंक करेगा, जब उसको ऐसा कुछ मिल जाएगा उस जगह के बाद उसको वो बना के रखेगा। जैसे हमको गेहूं मिल गया, गेहूं को हमने बना के रखा, रोटी मिल गई, रोटी को बना के रखा। हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सिखाते जा रही है ना। लाओ भाई अंकिका कुछ बताना है। बोलो बेटा। मैम पर अगर एक टाइम के बाद अगर ह्यूमंस को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो फिर वो व्हील कैसे आगे बढ़ाएंगे? आगे क्यों बढ़ाएंगे बेटा, इसको और बेहतर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी रोटी में और क्या करना बाकी रह गया है? मैम जैसे अभी जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, आगे जाके फ्यूचर में और भी लोगों को ये नॉलेज गेन होगा। तो जैसे लेट्स से कि किसी को टोटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है पूरे नेचर के बारे में एंड एवरीथिंग, तो फिर वो व्हील आगे बढ़ेगा कैसे फिर? नहीं बढ़ेगा नहीं, वो कहाँ तक जाएगा वो बता रही हूँ। और जहाँ जब पहुँच गया, जैसे हमारी कोई इच्छा है कि हम यहाँ तक जाना चाहते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, मैं अपना बताती हूँ। मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, इसके बाद हम मज़े से रह रहे हैं। आदमी चाहता क्या है? मज़े से रहना, ठीक है। मेंटल लेवल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, हर एक लेवल पे वो क्या चाहता है? मज़े से रहना। हमको स्ट्रगल नहीं चाहिए बेटा, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसको हम बना के रखते हैं, उससे तृप्त होते हैं। एक हमारा डिज़ाइन है, नेचुरल डिज़ाइन है। तृप्त होने के बाद तृप्ति के बने रहने का डिज़ाइन है। मेंटल लेवल पे जो तृप्ति है, जैसे 2 + 2 4 सीख लिया, अब कितना प्लस सीखोगी भाई? प्लस में और क्या कर लोगी? कुछ नहीं, वो प्लस को बना के रखेंगे, है ना। अभी जानते हो असल में इस प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? अभी हमारे थिंकिंग पैटर्न को कैसे प्रॉब्लमैटिक किया गया वो अपन बात करेंगे इस पे भी, कि हमको ये ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी मज़े से रह भी पाएंगे। है हमारा ऐसा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद मज़े से रहना है। मज़े से रहने का एक समय है। सर्वाइवल में हम जब व्हेन वी आर इन सर्वाइवल मोड ना, हमको ऐसा लगता है कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग लूप जैसा लगता है, विशियस साइकिल, व्हेन इट्स नॉट द ट्रूथ। ठीक है, कितना बच गया? आई डोंट वांट टू टेक देयर लाइक एक्स्ट्रा टाइम है। तो ये जो परंपरा है ना, एक अद्भुत वस्तु है। परंपरा मतलब शिक्षा और व्यवस्था, और व्यवस्था की कुछ आपको बातें बताती हूँ, ठीक है, 3-4 मिनट में, और फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्या हमने ऐसा तो नहीं डिसाइड किया 3 बजे तक? क्या है, डिज़ाइन समझ में नहीं आया है और डिज़ाइन मैनिफेस्टेड नहीं हुआ है। तो डिज़ाइन को समझना है, डिज़ाइन को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट मतलब जो नहीं है उसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। जैसे मैंने समझ लिया, रियलिटी को समझ लिया, समझा दिया, उससे हम उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। बस इतना ही कर रहा है आदमी, है ना। तो जैसे हमको समझ में आ गया कि कॉटन के सीड्स, उससे जो होता है ना फ्लावर, उससे कपड़ा बनता है, तो उसको समझ लिया। समझना तो एक पार्ट है, समझ गया, लेकिन मैनिफेस्ट करना मतलब कपड़ा बना भी लेना, वो भी ज़रूरी ना। कपड़ा बनाओगे तभी तन ढकेगा, तभी आवाज़ या कपड़ा जो संरक्षण देना है वो दे पाएगा। वो मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए आप सब ने मुझे कहा कि वी वॉन्ट दैट। तो देखो, आदमी का एक डिज़ाइन बताती हूँ, एग्जिस्टेंशियल डिज़ाइन। देखो, आदमी के कुछ डिज़ाइन है। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति में भाषा एग्जिस्टेंशियल है। भाषा, सोचिएगा इस सब बातों में।
व्यक्ति में जो संबंध है ना वो एग्जिस्टेंशियल है। व्यक्ति में व्यवस्था के लिए जो तड़प है वो एग्जिस्टेंशियल है। सोचने के लिए आपको तरीका देती हूँ। आदमी कहीं जंगल में पैदा हुआ रहेगा, बट एवरी ह्यूमन बीइंग व्हेन फाउंड ईच अदर दे ऑल हैड डेवलप्ड लैंग्वेज। सोचिए। और हम दुनिया की सारी भाषाओं में इसके लिए शब्द पाते हैं। तो हमारे पास माता पिता, भाई बहन, है ना, पति पत्नी, मित्र मित्र, हैं, गुरु शिष्य और व्यवस्था संबंध, है ना। हो गया, कुछ छूटा तो नहीं। इतने हमारे बेसिक फंडामेंटल रिलेशनशिप्स हैं जो हम एग्जिस्टेंशियली पहचानते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग एज अ ह्यूमन बीइंग एवरी ह्यूमन चाइल्ड जस्ट रिकॉग्नाइजेज इट। माँ को पहचान जाते हैं, पिता को पहचान जाते हैं। मैंने मेरा जो भांजा था उसके साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मैं जानना चाहती थी उसको ये संबंध समझ में आता है क्या। तो मैंने उससे पूछा, जो 2.5 साल का था, तो मैंने कहा ये जो तुम्हारे पापा हैं ये कौन है ना। तो उसने बोला मेरी मम्मी की मेरे पापा से शादी हुई है। और मैंने उसको कंफ्यूज करने के लिए, तुमने तो देखा नहीं। दैट वाज अ लिटिल क्रूअल। ही आस्क्ड। फिर मेरी बहन ने उसको फोटो दिखाई कि शादी हुई है। So even if the child has not seen the parents getting married, the child knows that my parents are married. आप सब बच्चे ही हैं। आप भी सोचिए, how did we believe it? We believed it that my parents are पति पत्नी, and we also know when my mother is like, अगर मेरे पिताजी किसी और औरत के साथ हैं और मेरे माताजी किसी औरत के साथ हैं, हमको वो स्वीकार ही नहीं हो सकता। We just can't fathom that. हमको वो अनएक्सेप्टेबल है। ये हमारा डिज़ाइन है। थिंक अबाउट इट। ये सब हम एग्जिस्टेंशियल रियलिटी में थोड़ी सी बात करके ख़त्म करूँगी। हाँ बोलो बेटा। You said that humans don't want struggle, but aren't... You said humans don't want struggle, but isn't our struggle a part of who we are? Isn't that our essence? So once we achieve and I don't think it's possible to achieve a state where we have no more problems, because problems must arise, something we've never thought of. The cycle is never ending. So how can we just eradicate that? How can we just achieve Who told you that? Somebody has told you that, and you will not believe if I tell you the words you have just spoken. This is someone's theory. You can read it on Google. Who is it? किसने दिया है अपना ये डायलेक्टिक मटीरियलिज्म? यू गो रीड इट। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म क्या बोलता है? Whatever you have just spoke, na, he had given that theory in 1700s. That theory had been floating. The whole education, the whole conversations are only fueling that theory. It's a theory. It's merely a theory. And imagine you are thinking that you are thinking that. Are we even thinking right now? आप देखिएगा, ठीक है। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, इसको पढ़िए क्या कह रहा है। अच्छा चलो, थोड़ा ये जो इन्होंने बात बोली इसको मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या किया इससे, है ना। वो तो थियरी तो पढ़ लेगी। अभी देखो 1700 में वो जो भाई आए, ठीक है, उन्होंने अपना बता दिया ये कहानी। अब ये कहानी को कुछ लोगों ने बिलीव कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने पास आज मैं आई होप मेरे पास 1-2 घंटा और समय होता तो मैं आपको दिखाती। ये बुलशिट है, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक इट इन द एग्जिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज समबडी हैज़ टोल्ड कि एग्जिस्टेंस इज लाइक दैट।
प्रॉब्लम आती है फिर सॉल्यूशन करते हैं, फिर उसमें से प्रॉब्लम आती है फिर सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे हम कर रहे हैं। हमको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, हमने ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है, और उसके बाद पोल्यूशन लेके आए, उसके बाद ट्रैफिक लेके आए, उसके बाद जेलसी के इश्यूज लेके आए, 1 2 3 4। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन की नीड है, ठीक। हम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि जो सॉल्व करके लेके आ रहे हैं उससे और प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। अब इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहोगे? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि तुम्हारे सॉल्यूशन से 1000 प्रॉब्लम पैदा हो जाएं? मैम सेड इट वेरी, वी आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स। वी हैव अ प्रॉब्लम, वी क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। लो, ये हम कर रहे हैं। देखिए, हाँ, मोर देन दिस प्रॉब्लम्स को हम लोग या हमारा प्रॉब्लम्स का हम लोग ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीफाइड है ना। अभी my father-in-law, he has gout, and so and he's such a wonderful person, such a wonderful, है ना। तो जब after my marriage हम कुछ एक समय के बाद वो हमारे घर पे आए और हम बैठ के बातें कर रहे थे, and he started talking about him and his problems, है ना। and at a point he said, मैंने टमेटो सूप बनाया था, उन्होंने कहा डैडी ने कि मैं इसको नहीं लूँगा, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि मुझे गाउट का इशू है। एंड देन सो ग्लोरीफाइंग ही सेड, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ किंग्स एंड किंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, डिजीज ऑफ द किंग एंड किंग ऑफ डिजीज, समथिंग लाइक दैट। आई वॉज शॉक्ड एंड ही स्माइल्ड आफ्टर दैट। आई कुड नॉट fathom that somebody has glorified the disease part of, like disease part of him or the existence, like जो भी अभी है उनका। and I was like अरे, and he was so happy with it, he didn't want to cure it either, है ना। so ऐसा ही है जैसे आपने कहा, it is like that, राजाओं की बीमारी और बीमारियों का राजा। हाँ, so he felt, and in his whole body language he felt like a king because he had the disease। so I was like wow। ये मेरा फर्स्ट जहाँ पे मुझे ध्यान गया कि वी आर ग्लोरीफाइंग आवर प्रॉब्लम्स। अब देखो, मैं आखिरी बात रख दूँ इससे पहले टाइम हो जाए। सो देखो, ये सब बातें आएंगी आगे जा करके, हम सब कोई, मैंने कहा ना, कोई मुद्दा छूटेगा नहीं। एंड यू आर स्टिल, रिमेंबर दैट यू आर रिसीविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थियरी, ठीक है। तो व्यवस्था में आदमी को बस कुछ चीज़ें चाहिए भैया, जितना हमने व्यवस्था तंत्र खड़ा किया इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए बाबा जी श्री ए नागराज जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा आदमी में कुछ मूलभूत चाहत है, हर बच्चा स्वभाव से जिज्ञासु है, शिक्षा रिसीव करता है, आप उसको कुछ बताते हो सुनता है, सुनने के बाद वो क्या चाहता है, पूरी समझ चाहता है, जिसको कह रहे हैं शिक्षा के बाद संस्कार, मतलब पूरी सही सटीक समझ, यथार्थ ज्ञान। ऊट पटांग ज्ञान को संस्कार नहीं कह रहे हैं, वो आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसमें नए शोध होते जाएंगे हरकम, हम उसको नहीं बिलीव नहीं करेगी अगली जनरेशन, ठीक है। तो पूरी समझ ये चाहता है। उसके बाद क्या चाहता है, अगर ये पूरी सही सटीक समझ होती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो बच्चा कैसा तैयार होता है, ऐसा तैयार होता है, न्याय मतलब अखंड समाज, हर एक मानव से अपने संबंध को पहचानने वाला, और सुरक्षा मतलब धरती पे जो 3 अवस्थाएं थी ना, पदार्थ, प्राण और जीव, इनकी सुरक्षा करने वाला। न्याय सुरक्षा की कामना हम सभी में है, हम इसको सटीक नहीं पहचाने तो न्याय को कहाँ ढूंढ रहे हैं, कोर्ट रूम में, और सुरक्षा पुलिस वालों के हाथ में। जिनको हम अपना सुरक्षा तंत्र मानते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा डर लगता है। हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा कुछ भी हो जाए हमेशा सेटल आउटसाइड द कोर्ट, और पुलिस वालों से तो कभी हेल्प मत मांगना। ये हमारे पिताजी ने हमको शिक्षा दी है भाई। आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग कैसा सोचते हैं, मतलब इन लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये इंश्योर नहीं है। तो न्याय और सुरक्षा की जो कामना है वो कैसे इंश्योर होगी, ऐसे होगी। उसके बाद ऐसा मानव संबंधों में जीता हुआ व्यक्ति परिवार में बढ़िया से रहेगा,
और अखंड समाज तक अपने संबंध को पहचानेगा। प्रकृति के साथ संबंध को पहचानेगा तो मिलजुल कर उत्पादन करेगा, अकेले अकेले नहीं, जैसे अभी अकेले खेती कर रहे, ये वाला डिज़ाइन नहीं है ना। प्रकृति के साथ क्या करेगा, श्रम नियोजन करेगा, कार्य करेगा, उत्पादन कार्य करेगा, एक ये व्यवस्था चाहिए उसको। और उत्पादन करने के बाद हम सब क्या चाहते हैं, धरती पर ना कोई भूखा ना रहे, इसीलिए हम उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको विनिमय करेगा। विनिमय मतलब एक्सचेंज। वो कैसे होगा, वो सब आप अध्ययन का पार्ट रहेगा आपके लिए। उत्पादन के बाद विनिमय किसके लिए, सर्व सुलभता के लिए। नोबडी शुड बी हंग्री। नॉट जस्ट दैट, लोगों के अंदर ये भय भी नहीं होना चाहिए कल खाना कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर ही हमने संबंध को पहचान लिया, प्रकृति के साथ संबंध को पहचान लिया, तो अब प्रकृति को हार्म नहीं करेंगे और मानवों ऐसा उत्पादन करेंगे, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके विनिमय किया। कोष मतलब उसका ट्रेजर करना, संरक्षित करना, कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। और इससे क्या चाहिए उसको, स्वास्थ्य संयम। स्वास्थ्य और संयम, स्वास्थ्य का मतलब है शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित चाहता है, उसको बीमारी नहीं चाहिए। नेचर हमको बीमार पैदा ही नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द किड्स इवन टुडे आर बॉर्न हेल्दी, बढ़िया एकदम हेल्थ में पैदा होते हैं बच्चे। और संयम का मतलब होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है ऐसा मानसिकता जहाँ पर कोई भी क्रैक इन योर कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई टेरिटोरियल माइंडसेट नहीं है, इसको कह रहे हैं संयम। संयम, संयम है मेंटल हेल्थ को हम बोल रहे हैं, है ना। इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इतने से मेरे बोलने से आपको नहीं पकड़ में आएगा। तो शरीर और हमारी चेतना, हमारा चैतन्य पक्ष, ये दोनों तृप्त हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वही अभिभावक और गुरु बनने योग्य है। ऐसा व्यक्ति को देख करके कोई भी बच्चा उससे शिक्षा पाना चाहेगा, स्वाभाविक है, वो उसके जैसा होना चाहेगा। तो एज इट इज़ आदमी जो है ना मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ उसकी जो समझ है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। और चलेगी तो अंकिका वो जो चक्का है ना, वो मज़े से रहने वाले चक्के तक अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जिसके मानसिकता में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, उसके साथ वो उत्पादन करता है, सबके सर्वसुलभता के लिए उसको एक्सचेंज करता है। ऐसा व्यक्ति अन्य को शिक्षित करे, अगली पीढ़ी को, तो पुनः उस अगली पीढ़ी में क्या आ जाए, संस्कार उदय हो जाए। उसके फलस्वरूप वो फिर से क्या हो जाए, अखंड समाज, सबके साथ संबंध पहचानने वाला और सुरक्षा, धरती का पोषण संरक्षण करने वाला। और उसके बाद फिर ये, और ये है चक्र। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यवस्था, और इसी को बोलते हैं विश्वास। मानव में निहित जो अमानवीयता का भय आदमी में है, वो इस सिस्टम के करप्ट होने के कारण है, या इस सिस्टम को सही नहीं समझ पाने के कारण है। तो यहीं से क्या उदय होता है, अभय। अभय, और मानव से पूछो उसको अभय में जीना है कि नहीं, या आजीविका के लिए जीवन भर जीना है। तो हमारा जो तंत्र है ना, अर्थतंत्र, जो संविधान है, जो व्यवस्था है, वो सटीक पहचानी नहीं गई है। एंड इट इज़ नॉट अ टफ थिंग। ऐसे ही बातचीत करते करते आपको सब कम्युनिकेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, और हम आराम से जी सकते हैं इस चीज़ को। बढ़िया सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपका हमें सुनने के लिए धन्यवाद, और कल मिलेंगे, ठीक है जी। यस।